नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैंने आज आपके लिए राजस्थान पटवारी की कट ऑफ क्या जा सकती है वो आपको 100% एक्यूरेसी में बताऊंगा और मैं ये चीज आपको दम ठोकर कहता हूँ। राजस्थान पटवारी की 100% एक्यूरेसी जाएगी जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। हाँ, ये है कि एक या दो नंबर उसके आसपास बिल्कुल होगी, ये मैं आपको 100% एक्यूरेसी के साथ कहता हूँ। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी कट ऑफ वही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अलग अलग यूट्यूबर्स अपनी मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग पोल्स करवा रहे हैं और उन पोल्स के आधार पर अपनी कट ऑफ बता रहे हैं या निर्धारित कर रहे हैं। लेकिन जो पोल्स हो रहे हैं उसमें बहुत सारी कमियां हैं या खामियां भी कह सकते हैं, इसलिए उस पे हम कट ऑफ का एक्यूरेसी नहीं लगा पा रहे हैं कि एक्चुअल में कट ऑफ क्या जाएगी एग्जिट्स। लेकिन जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ वो पोल्स के आधार पर ना होके, ना कि पिछले जो लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी उसके आधार पर, है ना। तो हम दोनों तरफ से ना समझा के हम आपको एक आपके पेपर के डिफिकल्टी और आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितने नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, तो उसके बेसिस पे हम आपको आज आपको बताएंगे कि कट ऑफ किया जा सकती है और आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए हैं, कितने आपने छोड़े हैं, उस सबको हम जोड़ बाकी गुणा भाग करके आपके सामने आज दिखाएंगे कि 100% एक्यूरेसी कट ऑफ क्या जा सकती है, एक या दो नंबर से ऊपर नीचे। हाँ, ये है कि जिन बंदों ने सीरियसली तैयारी की है पटवारी की, वही बंदे पटवारी की कट ऑफ निर्धारित करेंगे। और जिस तरीके से मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, जो मैंने तरीका अपनाया है कट ऑफ को डिसाइड करने का, एक बार आप उसे देखिए, आप समझिए और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जैसे कि आप सबको मालूम है कि पटवारी में टोटल क्वेश्चन 150 आए थे, तो 150 वो टोटल क्वेश्चन थे। तो जिसने पटवारी की तैयारी की, जिसने सीरियस बंदा होगा, उसने 130 से लेके 135 तो अटेंड किए ही किए होंगे उन्होंने। तो कुछ टॉपर्स भी होंगे तो 140 भी किए होंगे या उससे भी ज्यादा किए होंगे। पर जो बंदा कट ऑफ डिसाइड करेगा वो 130 से 135 जो आएंगे वो कट ऑफ डिसाइड करवाएंगे। मतलब जिन अटेम्प्ट किए हैं 130 से और 135 वाले वो कट ऑफ डिसाइड करेंगे। तो जो बंदे सीरियसली पटवारी की तैयारी की है और उनके 140 प्लस है, या कुछ अच्छे एक्यूरेसी वाले बंदों ने जिन्होंने पटवारी की अच्छे से तैयारी की है, हो सकता है या 125 अटेम्प्ट किए हैं लेकिन कम से कम नेगेटिविटी हो, उसके साथ साथ वो भी ये देख रहे हैं कि हम ज्यादा करें लेकिन नेगेटिव मार्किंग ज्यादा ना हो जाए, तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि 130 से 135 इसके बीच की रेंज हो सकती है। तो अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग की। तो मैथ्स एंड रीजनिंग नंबर में तो टोटल यहाँ पे 45 क्वेश्चन थे। तो जो बंदे अच्छी तैयारी करने वाले थे, जो अच्छे विद्यार्थी थे, कैंडिडेट थे, तो वो 40 से 42 तक अटेंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं जिन्होंने 42 क्वेश्चन अटेंड किए हैं के लगभग 5 क्वेश्चन 5 नंबर हम मान सकते हैं कि गलत हो सकते हैं। तो जिन्होंने 40 का अटेंड किए होंगे तो 3 से, तो जिन्होंने 40 के पास अटेंड किए होंगे उनके 3 से या 4 के पास गलत हुए होंगे। तो मैथ्स में जो आपकी रेंज होगी, जो अच्छी तैयारी करने वाली स्टूडेंट की जो नंबर लेके आएगा अच्छे नंबर, तो वो बंदे लेके आएंगे 65 से 70 नंबर। यहाँ पे अच्छे तैयारी करने वाले कैंडिडेट लेके आएंगे। जो बंदे पटवारी की सीरियसली तैयारी करी होगी वो कैंडिडेट 65 से 70 नंबर लेके आएंगे। आप चेक कर लीजिए एक बार, आपके रेंज भी इसी के आसपास ही होगी। एक या दो नंबर इसमें डिफरेंस हो सकता है, इससे ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं हिंदी एंड इंग्लिश में। हिंदी एंड इंग्लिश पोर्शन में अगर हिंदी में 12 क्वेश्चन है तो लगभग मैक्सिमम आपने जो तैयारी की होगी या मैक्सिमम तैयारी की होगी जो कैंडिडेट, उन्होंने हिंदी के मैक्सिमम 12 के 12 क्वेश्चन उन्होंने अटेंड किए होंगे। और इंग्लिश में मान के चलते 8 से 10 हमारे अटेंड किए होंगे, ये हम मान के चल सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश का पेपर कई बारियों में कठिन आया था, पैसेज कठिन आया था, तो कईयों ने पैसेज भी समझ नहीं आ पाया या कुछ कारणवश, तो उनका 8 या 10 ही क्वेश्चन, या कुछ हो सकता है कि क्वेश्चन ही गलत हो गए हो। और हम बात करते हैं नेक्स्ट हिंदी में, तो हिंदी में टोटल क्वेश्चन थे 12, तो मैक्सिमम लोगों ने 11 से 12 अटेंड किए थे। तो कुछ लोगों के हिंदी में पूरे के पूरे सही किए हैं और कुछ ऐसे जिनके एक के हो भी सकता है गलत हो। अब देखते हैं कि जैसे कि इंग्लिश में जिन विद्यार्थियों ने 7 से 9 अगर अटेंड सही किए हैं अच्छे से अच्छे तैयारी करने के बाद, ये राइट थे। लेकिन हम मान के चलते हैं कि इंग्लिश में ज्यादातर रॉन्ग हुआ है। और हम यहाँ इंग्लिश में मान के चलते हैं 2 से या 3 अंक हो सकते हैं रॉन्ग, इससे ज्यादा हमें डिफरेंस नहीं मिलेगा देखने को। वैसे इंग्लिश में ज्यादातर लोगों के रॉन्ग हुए हैं और कई लोगों के पैसेज में बहुत ज्यादा ही रॉन्ग हुए हैं। इससे भी ज्यादा मान सकते हैं 3 भी हुए हैं या 4 भी हुए हैं या 5 भी हुए हैं, लेकिन ये हुए सिर्फ पैसेज में, है ना। तो आप एक बार भी अपने भी चेक कर लीजिए अपने एंड पे भी, सिर्फ हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम ये सब कुछ आंकड़ों के अकॉर्डिंग देख के चलते हैं। तो इंग्लिश एंड हिंदी में अगर रेंज मार्क्स करते हैं कि कितनी जा सकती है कट ऑफ, तो हम मान के चलते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं 28 से 31 जा सकती है। हाँ, मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे भी 1 या 2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, इससे ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में पैसेजेस के जो क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ा गया है सब लोग।
और जिन विद्यार्थियों ने अच्छे से तैयारी की पटवारी की तो हिंदी में तो उनका डेफिनेटली यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन या एक या दो क्वेश्चन उन्होंने अटेंड नहीं किए होंगे। तो जो कैंडिडेट अच्छे तैयारी करके गए थे वो डेफिनेटली 28 से 30 तो ला के ही रहेंगे। ये मेरा मानना है, ये अनुमान है, ये 100% एक्यूरेसी के साथ मैं कह सकता हूँ कि इतने नंबर्स तो उनके इजीली आ सकते हैं जो अच्छी तैयारी करके गए हैं। यही विद्यार्थी पटवारी की कट ऑफ डिसाइड करेंगे। अब बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन थे वो कई पारियों में बहुत ही अच्छे थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और उलझाने वाले क्वेश्चन थे, फिर भी लोगों को अटेम्प्ट करना था तो अटेम्प्ट किए हैं। किसी ने 12 किए, किसी ने 13 किए, किसी ने 14 किए, किसी ने 10 भी किए होंगे, लेकिन फिर भी लोगों ने मान के चलता हूं तो 12 से 15 के बीच में इजीली उन्होंने अटेम्प्ट तो किए ही किए होंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं रेशियो निकाल के देखता हूँ तो 13 मान के सकता 13 से 15 यहाँ पे उन्होंने इजीली अटेम्प्ट तो किए ही किए होंगे। कंप्यूटर में कितने राइट थे और कितने रॉन्ग थे अब ये हम देख लेते हैं। जिन विद्यार्थियों ने अच्छी तैयारी की होगी तो उनके तो 11 से राइट, 11 से 13 तो यहाँ पे हुए ही किए होंगे। और हम मान के चलते हैं कि लगभग अगर इतने करने के बाद अगर मान के चलते रॉन्ग क्वेश्चन तो 2 से 4 तो इजीली उनके हो भी गए होंगे, है ना। जो अच्छी तैयारी करके गए उनका भी हम यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर का हर किसी को नॉलेज भी नहीं है सब कुछ, और ये भी है कि कंप्यूटर की इतनी सारी चीजें हैं कि हम उसको समझने भी थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है। ये कि पॉसिबल है बट इम्पॉसिबल कुछ भी चीज नहीं है। तो इसलिए जो कंप्यूटर की जो मार्क्स रेंज रह सकती है वो हम जो अच्छी तैयारी, जो अच्छे विद्यार्थी तैयारी करके गए थे पटवारी 2021 के लिए, तो उनके हम मान के चलते तो 17 से 20 क्वेश्चन उसके इजीली होंगे। बट ये है कि ये यहाँ पर कम हो सकती है लेकिन 20 से ज्यादा अब नहीं होगी। तो किसी के 1 गलत हुआ हो या किसी के 3 हुआ हो, किसी के 5 गलत हुए हो, तो जिन कैंडिडेट अच्छी तैयारी की हो उनके यहाँ पे 17 से 20 उनकी रैंक होगी। अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो थे वो 68 थे। तो लगभग हम मान के चलते तो अटेम्प्ट किए उन्होंने 55 से 60 क्वेश्चन। जो पटवारी के सीरियस कैंडिडेट थे तो लगभग उन कैंडिडेट ने यहाँ पे 55 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। हाँ, तो मान के चलते टॉपर्स जो हैं वो उन्होंने 60 प्लस में किए होंगे। तो जो कट ऑफ डिसाइड करने वाले कैंडिडेट है उनकी 55 से 60 यहाँ पे बात करते हैं। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस का। इस बार बहुत विशाल, बहुत ही बड़ा सिलेबस था इस बार, और साथ साथ करंट अफेयर्स भी है। राजस्थान जीके, भारत का जीके भी इसमें इंक्लूड था। तो हम मानते चलते सब कुछ इंक्लूडेड हो गया है, और बहुत बड़ा सिलेबस होने की वजह से लोगों की तैयारी की है, लोगों ने अच्छे से तैयारी की है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी गलतियां हुई है, खामियां हुई है, छोटी छोटी माइनर मिस्टेक भी हुई है। तो सबसे बड़ी बात जो है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि करंट अफेयर्स में 10 से मिनिमम 10 क्वेश्चन पूछे गए हर पारी में, और सबसे ज्यादा नुकसान ही करंट अफेयर्स में ही पहुंचाया है। क्योंकि जिन लोगों ने तैयारी की है या जिन लोगों ने ठीक ठाक तैयारी की हो तो करंट अफेयर्स में उनके बहुत ही ज्यादा गलत हुए हैं। लेकिन इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन में नन ऑफ दिस अबव भी सम्मिलित था, उसकी वजह से भी लोगों को थोड़ी सी माइनर सिली मिस्टेक भी यहाँ पे या माइनर मिस्टेक भी हमें देखने को मिली है। और हमने ये भी देखा कि कोई क्वेश्चन तो पूछे भी सही तरीके से गया है, लेकिन जो उसके ऑप्शंस थे उनको हमने थोड़ा सा मैनिपुलेट करके दिया है, घुमा के दिया है, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हम गड़बड़ा गए थे और उनको हम या तो गलत करके गए या थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई या माइनर मिस्टेक कर लिया हमने। तो हम मान के चलते हैं कि जिन्होंने 55 से 60 अटेंड किए हैं, तो मान के चलते हैं कि जिन विद्यार्थियों ने 55 से 60 अटेंड करके गए हैं, तो हम मान के चलते हैं कि उनके इजीली 6 से 7 या 8 भी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। आप एक बार अपने आंसर की को मैच कर लीजिए, ऑफिशियल आंसर की के साथ मैच कर लीजिए, आप इजीली ढूंढ पाएंगे कि आपने 6 से 7 या 8 इजीली आपने करंट अफेयर्स वाले गलत किए होंगे या आप पे गलत हुए हो किसी कारणवश। और अधिकतर क्वेश्चन करंट अफेयर्स के और भारत के जीके के थे, और कुछ क्वेश्चन राजस्थान की जीके के भी क्वेश्चन गलत हुए थे। तो हम इन तीनों का मान के चलते हैं, तो अगर हम तीनों का मान के चलते हैं तो यहाँ पे हमने 10 से लेके 11 या 12 या 13 क्वेश्चन हमने यहाँ पे गलत किए हैं, बहुत अच्छी तैयारी करने के बाद। इसलिए हम मान के चलते हैं यहाँ पर, तो जिन्होंने पटवारी की सीरियसली तैयारी की है हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, जो कट ऑफ डिसाइड करेंगे हम उन कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने 45 से 50 अटेंड किए होंगे, सही किए होंगे, और उनके लगभग 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल जनरल अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे गलत हुए होंगे। तो मान के चलते हैं जो जनरल अवेयरनेस की जो मार्क्स रेंज होगी वो 75 से नंबर के बीच में ही रह सकती है। मतलब मान के चलते हैं 75 से 90, 75 से 90, यहाँ पे भी 1 नंबर या 2 नंबर ऊपर नीचे प्लस ही होगा, इसमें नीचे आएगा नहीं।
लेकिन यह है कि जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन तो सीधे पूछे गए थे, लेकिन उनके आंसर्स में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके, थोड़ा कंफ्यूजन करके पूछा गया, ताकि कैंडिडेट जो अच्छे तैयारी करके गए थे वो उसको इजीली अटेंड कर सके। और हम मान के चलते जिन लोगों ने घर बैठे बिना एग्जाम दिए पेपर सॉल्व किया होगा, ये वाला जनरल अवेयरनेस वाला, तो उन्होंने यही बोला होगा कि भाई पेपर तो बहुत आसान था, बहुत इजी क्वेश्चन था। लेकिन जब वही लोग एग्जाम सेंटर में बैठ के वो पेपर अटेंड करेंगे, कि पेपर जब उस पेपर को देखेंगे तब पता चलेगा कि पेपर आसान था या डिफिकल्ट था। या ये हो सकता है कि जो एग्जाम हुआ था उसके प्रेशर की वजह से हमने आंसर क्या कर रहा था और क्या करके आ गए, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी हमें गड़बड़ी हो सकती है। तो इसीलिए हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो है रेंज हो सकती है, मार्क्स रेंज, वो 75 से 90 के बीच हो सकती है, मतलब 75 से 90 के बीच में। अब हम कट ऑफ के लिए आगे बढ़ते हैं और एक रेंज डिसाइड करते हैं कि क्या हो सकती है, कितनी बन सकती है, कि कट ऑफ क्या रह सकती है और क्या हो सकती है। तो पहला सिनेरियो ये है कि जो मैंने जितने भी मैक्सिमम मार्क्स इस रेंज के लिए, सारे मैक्सिमम मार्क्स मैंने जोड़ लिए हैं। इसमें मैथ में हमने 70 मार्क्स, हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे 31 मार्क्स, कंप्यूटर में 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस में 90 मार्क्स, तो यहाँ पे टोटल 211 मार्क्स बन रहे हैं। तो दूसरे सिनेरियो में देखते हैं, मैथ्स रीजनिंग के 65, हिंदी इंग्लिश के 28, हिंदी इंग्लिश के 28 और कंप्यूटर के 17 प्लस जनरल अवेयरनेस के 75, यहाँ 75। अगर हम मान के टोटल करते हैं तो यहाँ मिलते हैं 185। तो अब जो मैंने रेंज बताई है, तो जितने भी अच्छी तैयारी करने वाले, अच्छे कैंडिडेट जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, हम यहाँ पे टॉपर्स की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, आप इस चीज का देखिए, जरूर ध्यान रखिएगा। हम उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने तैयारी की है अच्छे से, और जो इन्होंने 185 से 211 मार्क्स लेके आए हैं, हम उनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। मतलब जिन विद्यार्थियों ने या जिन कैंडिडेट ने अच्छी तैयारी की हो पटवारी 2021 के लिए, हम उनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अब मान के चलिए पटवारी 2021 की कट ऑफ 211 से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं जाने वाली है। अगर आप कोई और YouTube चैनल देख के आप कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कंफ्यूजन ना हो। मैं आपको 100% दम ठोके कहता हूं कि 211 से आपके ऊपर नहीं जाने वाली है, इससे नीचे भी ज्यादा नहीं जाने वाली। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 1 या 2 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस प्लस या माइनस हो सकता है, इससे ज्यादा डिफरेंस आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा किसी भी हालत में। 211 से कट ऑफ ऊपर नहीं जाने वाली, कट ऑफ 211 से नीचे ही जाएगी। क्योंकि हम अगर एवरेज निकाल के देखें, अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 211 प्लस 185 निकालते तो 198 हमारा यहाँ पे नंबर, 198 नंबर बनता है, 198। और ये मान के चलिए, तो जिन विद्यार्थियों के इस नंबर के आसपास जनरल में आ रहे हैं, वो कैंडिडेट पटवारी कट ऑफ की दौड़ में है। ये जनरल कैटेगरी के हम बताए। और जिन विद्यार्थियों के जिसके जनरल कैटेगरी में 195 से ज्यादा आ रहे हैं, वो इस दौड़ में शामिल है। अब हम फाइनली देखते हैं कि एक्चुअल या कि कट ऑफ क्या हो सकती है। हमने सारा डेटा निकाल के सर्वे करके क्या हो सकती है। जनरल, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, सबकी कट ऑफ क्या रहेगी, सबकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो सबसे पहले जनरल की मेल कैंडिडेट की हम बात करते हैं, तो उनकी कट ऑफ 205 से 211 रहेगी। यहाँ पे 205 से कम हो सकती है, लेकिन 211 से ज्यादा यहाँ डेफिनेटली नहीं जाएगी। उसी तरीके से हम जनरल फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, तो 195 होगी यहाँ पे। इससे ज्यादा तो हो सकती है, लेकिन 200 से ज्यादा यहाँ पे होना मुश्किल ही है, मेरे हिसाब से नामुमकिन है। ये है कि 1 या 2 नंबर तो डेफिनेटली नीचे ही जाएगा, इससे अबव नहीं आएगा। आप दोस्तों इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट वालों की। मेल कैंडिडेट ओबीसी में है, उनकी कट ऑफ 200 से 206 भी जाएगी। मतलब जिन विद्यार्थियों के 200 से प्लस में है, उनका सिलेक्शन होना यहाँ पे निश्चित है, ओबीसी कैंडिडेट मेल में। अब फीमेल कैंडिडेट की हम बात करते हैं, तो जिनके 100, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 180 है। तो जिन महिला कैंडिडेट की यहाँ पे जिनके 180 से 187 नंबर बन रहे हैं, तो 180 से नीचे यहाँ पे नहीं जाएगी। जिनके 180 से ऊपर है, उनका यहाँ पे सिलेक्शन होना निश्चित है। इस दोनों मार्क्स में अगर इनसे ज्यादा है तो वेल एंड गुड है, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन तो बिना पूछे ही होगा।
और बिना कोई डाउट के, बिना कोई आप शंका मत रखिएगा इस चीज को। तो जो ओबीसी में ये नंबर्स आपके बन रहे हैं तो अपने आप को सेफ मान के चलिए। तो अब हम बात करते हैं एससी कैंडिडेट की। तो मेल कैंडिडेट को यहाँ पे मिनिमम 180 से लेके 185 हमने यहाँ पे माना है। तो जिन विद्यार्थियों के 180 से ज्यादा है और फीमेल कैंडिडेट में जिनके 160 से 166 है, मतलब 160 से ज्यादा है, वो भी अपने आप को सेफ माने, उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे इजीली होगा। तो यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगी वो 180 प्लस ही जाएगी और फीमेल की 160 प्लस ही जाएगी। आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। और एसटी कैटेगरी बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट में 170 से 175 और फीमेल की 140 से 145, मतलब 170 से मेल कैंडिडेट के जिनके ज्यादा है या 170 हैं तो उनका पे यहाँ पे भी सेफ है, उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन होना निश्चित है। इस बार एक और कैटेगरी जोड़ी गई है ईडब्ल्यूएस, और अगर हम उसकी कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट को 192 से 198, 192 भी हो सकती है, 193, 194, 100 तक से लेके 198 तक। तो जिन विद्यार्थियों के 192 से प्लस में है तो वो अपने आप को सेफ माने। और हम फीमेल की बात करते हैं तो जिनके 180 से ज्यादा है तो वो अपने आप को यहाँ पे सेफ मान के चल सकते हैं। किसी भी एग्जाम की कट ऑफ टॉपर्स जो नंबर्स लेके आते हैं वो डिसाइड नहीं करते हैं। जो तैयारी करने वाले हैं, सीरियस कैंडिडेट होते हैं, जो एवरेज बच्चे होते हैं, वो कट ऑफ निर्धारित करते हैं। और आप भी देखिए मैक्सिमम से मैक्सिमम जो तैयारी करने वाले होते हैं जो 80, 185 या 190 के बीच में ही है, और जो बहुत अच्छी करने वाले हैं वो 200 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं, या 205 भी मान सकते हैं, 260, 210 तक। और उससे भी अच्छे करने वाले और 220, और उनसे अच्छी तैयारी करने वाले 220, 230 भी आ रहे हैं, लेकिन कट ऑफ 210 के आसपास ही रहेगी। तो जिन विद्यार्थियों को 210 से लेकर 215 बन रहे हैं तो उन विद्यार्थियों को हिचकिचाना नहीं चाहिए, उनका सिलेक्शन यहाँ पे जरूर होगा, क्योंकि जो कट ऑफ जाएगी वो 210 से ऊपर ही जाएगी, ये 100% श्योर है। अब कंफ्यूजन ना हो इस चीज को लेके कि अब मल्टीपल चैनल्स देख के आप कंफ्यूजन ना हो जाए कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कट ऑफ के बारे में, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए अलग अलग। तो इन चीजों को देख के आप कंफ्यूजन ना हो जाएगी। बस आप ये याद रखिएगा जो कट ऑफ जाएगी वो 210 के प्लस में ही जाएगी, इससे डाउन में नहीं जाने वाली है। और जिन विद्यार्थियों के 210 प्लस हैं, हम उन सभी भाइयों और बहनों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि वो आगे अच्छे से बढ़े और अपने घर परिवार, माता पिता सभी का नाम रोशन करें। इसी के साथ धन्यवाद मेरे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।